नमस्कार। आज का विषय कलंक चतुर्थी कब और किस दिन मनाना चाहिए, शास्त्र का क्या है निर्णय। 18 सितंबर सोमवार वाले दिन कलंक चतुर्थी तिथि मनाएं अथवा 19 सितंबर मंगलवार वाले दिन कलंक चतुर्थी मनाना चाहिए। चंद्रमा का दर्शन कब नहीं करना चाहिए और यदि भूल से चंद्रमा का दर्शन होने पर क्या करें, किस मंत्र का जप करने से यह चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है, इन सभी बातों की जानकारी आज की वीडियो में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, बात करते हैं किस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। 18 सितंबर सोमवार वाले दिन चतुर्थी तिथि 12 बज के यानी दिन में 12:40 पर लग रही है, जो रात को 8:13 पर चंद्रमा का अस्त होने जा रहा है। चंद्रास्त के समय यदि चतुर्थी तिथि व्याप्त हो, इस दिन चंद्रमा का दर्शन कदापि नहीं करना चाहिए। विनायक व्रत से कोई संबंध नहीं है, चतुर्थी तिथि से चंद्रमा का संबंध है। इसलिए चतुर्थी तिथि वाले दिन यदि चंद्रास्त हो जाए तो उस दिन चंद्रमा का दर्शन कदापि नहीं करना चाहिए। यदि भूल से चंद्रमा का दर्शन होने पर आपके ऊपर मिथ्या आरोप लगना, झूठा आरोप लगना, कलंक लगना, इस तरह के दोष चंद्रमा के दर्शन होने पर लगते हैं। 19 सितंबर मंगलवार वाले दिन चतुर्थी तिथि दिन में 1:44 पर समाप्त हो रही है। उसके पश्चात पंचम तिथि का उदय होगा। इसलिए रात्रि को चंद्रास्त के समय पंचम तिथि रहने के कारण से पूर्व दिन यानी 18 तारीख को ही तृतीया तिथि में चंद्रमा का उदय होगा और चंद्रमा का अस्त चतुर्थी तिथि में रहने से चंद्रोदर्शन यानी चंद्रमा का दर्शन निषेध 18 सितंबर को ही माना जाएगा, जो उत्तर भारत में मनाया जाएगा। कलंक चतुर्थी क्यों और किस लिए मनाना चाहिए, इसके विषय में एक सुंदर सी कथा है। कुछ अंश कथा का मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। द्वारिका में एक यदुवंशी सत्राजित नामक एक यदुवंशी था। उसने भगवान सूर्य की आराधना के द्वारा एक सेमंतक मणि को प्राप्त किया। यह मणि बड़ा तेजस्वी था, जो जिस सभा में भी यह उस मणि को धारण करके जाए वहां सूर्य के समान प्रतीत होता था। भगवान श्री कृष्ण के मन में यह उत्पन्न हुआ कि यह मणि राजा के पास होना चाहिए। इस तरह से उनके मनोभाव को समझ करके सत्राजित ने वह मणि अपने भाई प्रसेनजित को दे दिया। प्रसेनजित उस मणि को लेकर के आखेट के लिए यानी शिकार करने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में जाने पर उसे सिंह ने मार डाला। सिंह को जांबवान ने मार डाला और वह मणि प्राप्त कर अपने बच्चे को गुफा में ले जाकर के उस मणि को दे दिया। बच्चा उस मणि के साथ खेलने लगा। भगवान श्री कृष्ण के विषय में इधर सभी को यह आभास हुआ, आरोप लगने लगे कि भगवान श्री कृष्ण उस मणि को चाहते थे, इसलिए उस मणि की इच्छा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मार दिया। इस तरह का झूठा आरोप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगने से भगवान श्री कृष्ण उसकी खोज में निकलते हुए जांबवान से युद्ध करने के पश्चात उस मणि को प्राप्त किया और आकर के उस मणि को सत्राजित को प्रदान किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण का मिथ्या आरोप समाप्त हो। भूल से यदि चंद्र दर्शन हो जाए तो इस मंत्र का जितना हो सके उतना आप जप करें। इसके जप करने से चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाएगा, मिथ्या कलंक समाप्त हो जाएगा। मंत्र है सिंह प्रसेनम अवधित सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मां रोदिस्तव हेस सेमंतकः। इस प्रकार मंत्र का जप करने से आपके ऊपर लगे सभी कलंक समाप्त हो जाएंगे, दोष समाप्त हो जाएगा। विनायक चतुर्थी का व्रत 19 तारीख मंगलवार वाले दिन ही करना चाहिए। शास्त्र का निर्देश है भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि मध्याह्नकालीन व्याप्त रहने पर उस दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस बार 18 सितंबर सोमवार वाले दिन आंशिक रूप से चतुर्थी तिथि व्याप्त है और अगले दिन यानी 19 तारीख मंगलवार वाले दिन प्रातः से लेके दिन में 1:44 तक चतुर्थी तिथि व्याप्त रहने के कारण संपूर्ण मध्याह्न काल को चतुर्थी तिथि व्याप्त है। इसलिए 19 तारीख को ही गणेश चतुर्थी का व्रत होगा। इस दिन ही व्रत करना चाहिए। व्रत करने के पश्चात भगवान गणेश जी को दुर्वा दल और मोदक बड़ा ही प्रिय माना जाता है। दुर्वा दल यानी 21 दुर्वा दल
21 गांठ की दुर्वादल बना करके भगवान गणेश जी को अर्पण कर सकते हैं। और भगवान गणेश जी के 10 नाम से 2-2 दुर्वादल भगवान गणेश जी को अर्पण करें। अंत में एक दुर्वादल पूरे 10 नाम उच्चारण करते हुए गणेश जी को अर्पण करना चाहिए। लड्डू अर्पण करना चाहिए, लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इस तरह से भगवान गणेश जी का भोग लगाएं। धन्यवाद।